नमस्ते दोस्तों, राधे राधे जी के सीक्रेट्स लेकर आते हैं जो आपके छोटे से गार्डन को बना देते हैं एक छोटा सा ग्रीन पैराडाइज। आज का टॉपिक है बैंगन के पौधे पर ढेरों फल लाने का गुप्त राज। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपके बैंगन के प्लांट में सिर्फ फूल आ रहे हैं, पर फूल सूख कर गिर जाते हैं या फिर फल बनहाई नहीं रहे, तो आज का वीडियो आपके लिए एकदम स्पेशल है। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बैंगन के पौधे को क्या चाहिए हेल्दी ग्रो करने के लिए, कौन सी खाद कब और कैसे देनी है, फूल झड़ने से कैसे रोकें, और वो छोटे छोटे गार्डनिंग टिप्स जो आपके प्लांट को हेल्थी और प्रोडक्टिव बनाएंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको ऐसे देसी नुस्खे और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बताऊंगी जो घर में इजीली बन जाते हैं और जिन्हें देकर आपको मिलेगा भरपूर फल। पॉज प्लस स्माइल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप गार्डनिंग के असली लवर है तो लाइक बटन दबाकर ह्यूम थोड़ा मोटिवेशन जरूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बैंगन के प्लांट की जर्नी। पार्ट 1, बैंगन के पौधे की जरूरतें और आम गलतियां। दोस्तों, सबसे पहले ह्यूम बैंगन के प्लांट को समझना होगा। बैंगन एक ट्रॉपिकल प्लांट है, मतलब ऐसी गर्मी, धूप और फर्टाइल मिट्टी सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन हमारे गार्डन्स में लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे प्लांट वीक हो जाता है और फल आते हैं नहीं। तो पार्ट 1 में हम बात करेंगे। 1, सही मिट्टी सॉइल का सिलेक्शन। 2, धूप और पानी का बैलेंस। 3, आम मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। 1, मिट्टी सॉइल प्रिपरेशन। बैंगन के पौधे के लिए लाइट, वेल ड्रेन्ड और ऑर्गेनिक मैटर वाली सॉइल बेस्ट होती है। अगर मिट्टी हेवी या स्टिकी हो तो पानी रुकता है और जड़ें सड़ने लगती हैं। सॉइल में ऑर्गेनिक कंपोस्ट जैसे किचन कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर मिलना जरूरी है। प्रो टिप, अगर आप ग्रो बैग यूज कर रहे हैं तो एक परफेक्ट मिक्स होगा। 40% गार्डन सॉइल, 30% ऑर्गेनिक कंपोस्ट, 20% कोकोपिट, 10% रिवर सैंड। ये मिक्सचर प्लांट को लूज और एरी सॉइल देता है जिसमें जड़ें आसानी से फैलती हैं। 2, धूप सनलाइट। बैंगन प्लांट को कम से कम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। अगर आपका प्लांट बालकनी या शेडेड एरिया में रखा है तो फल कभी ज्यादा नहीं आएंगे। ध्यान रहे, धूप कम हुई तो फूल आएंगे, पर फल नहीं बनेंगे। प्रो टिप, बालकनी गार्डनर्स के लिए प्लांट को सुबह की धूप देना बेस्ट है, क्योंकि उसमें हीट कम होती है और प्लांट फोटोसिंथेसिस इजीली कर लेता है। 3, पानी वाटरिंग। बैंगन प्लांट को पानी तो चाहिए, लेकिन ओवर वाटरिंग सबसे बड़ी मिस्टेक है। ज्यादा पानी से मिट्टी गीली रहती है और जड़ें सांस नहीं ले पाती। इससे प्लांट का ग्रोथ स्लो हो जाता है और फूल भी सूख कर गिर जाते हैं। सही तरीका, समर में हर 2 दिन बाद हल्का पानी देना, विंटर में हफ्ते में 2 बार। हमेशा सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए, लेकिन पानी में डूबी हुई नहीं। आम मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। 1, ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर देना, इससे प्लांट वीक और लाइफलेस हो जाता है। 2, फ्लावरिंग के समय पानी ज्यादा देना, फ्लावर्स डायरेक्टली गिर जाते हैं। 3, धूप कम देना, प्लांट लंबा तो होता है पर फल एक भी नहीं बनता। 4, इंसेक्ट्स को इग्नोर करना, जैसे व्हाइट फ्लाइज और एफिड्स जो फूल उस लेते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि प्लांट की बेसिक जरूरतें क्या है और आपको किन गलतियों से बचना है। लेकिन सिर्फ ये करने से फल ज्यादा नहीं आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है खाद और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का सही यूज, जो मैं आपको पार्ट 2 में डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए अब चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, फर्टिलाइजर्स और देसी नुस्खे।
पार्ट 2 फर्टिलाइजर्स और देसी नुस्खे। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज खाद और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की। मान लीजिए आपने सॉइल, सनलाइट और पानी सब सही दे दिया, पर अगर पौधे को सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो फल आने का सपना अधूरा रह जाएगा। बैंगन के पौधे को मेनली 3 चीजों की बहुत जरूरत होती है। 1 नाइट्रोजन N हरी भरी ग्रोथ के लिए, 2 फास्फोरस P फूल और जड़ों की मजबूती के लिए, 3 पोटेशियम K फल आने और टेस्ट बढ़ाने के लिए। अब सवाल ये है, ये न्यूट्रिएंट्स हम पौधे को नेचुरल तरीके से कैसे दें? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1. घर का बना लिक्विड फर्टिलाइजर, किचन वेस्ट फर्टिलाइजर। सबसे पहले बात करते हैं एक सिंपल और फ्री फर्टिलाइजर की, किचन वेस्ट से बनने वाला लिक्विड फर्टिलाइजर। तरीका: 1 बाल्टी लो, उसमें सब्जियों के छिलके, चाय की पत्ती, फल के छिलके, थोड़ा सा पानी डाल दो। ढक्कन बंद करके इसे 7 से 10 दिन तक छोड़ दो। हर रोज इसे हिला दो ताकि स्मेल ना बने। जब ये तैयार हो जाए तो छानकर 1 बज पानी में मिलाकर पौधों को दो। फायदा: इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये बैंगन को तुरंत ताकत देगा। 2. गोबर की खाद, काऊ डंग मैन्योर। बैंगन प्लांट को कंपोस्टेड काऊ डंग सबसे ज्यादा पसंद आता है। ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है जो पौधे को धीरे धीरे न्यूट्रिशन देता है। तरीका: गमले या ग्रो बैग की मिट्टी में 20 से 25% काऊ डंग कंपोस्ट जरूर मिलाएं। हर 20 दिन बाद पौधे की जड़ से थोड़ा दूर 1 से 2 मुट्ठी कंपोस्ट डाल दीजिए और हल्का पानी दे दीजिए। फायदा: इससे पौधे की जड़ें मजबूत होंगी और फूल फल दोनों अच्छे बनेंगे। 3. सरसों की खली, मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर। ये बैंगन के पौधे के लिए सबसे इफेक्टिव और सस्ती खाद है। तरीका: 100 ग्राम सरसों की खली को 1 लीटर पानी में भिगोकर 4 से 5 दिन के लिए छोड़ दो। जब स्मेल आने लगे तो इसे 1:10 रेशियो में पानी में घोलकर प्लांट को दो। फायदा: इसमें बहुत फास्फोरस और पोटेशियम होता है जो फ्लावर्स को फल में कन्वर्ट करता है। 4. बनाना पील फर्टिलाइजर। दोस्तों, बनाना पील पोटेशियम का सबसे रिच सोर्स है और बैंगन को पोटेशियम बहुत पसंद है। तरीका: केला खाने के बाद उसके छिलके को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिट्टी में गाड़ दें, या फिर बनाना पील को पानी में उबालकर उसका पानी ठंडा करके प्लांट्स में डालें। फायदा: फल शाइनी, हेल्थी और टेस्टी बनेंगे। 5. नीम खली और नीम का पानी। बैंगन प्लांट इंसेक्ट से बहुत परेशान होता है, स्पेशली व्हाइट फ्लाइज और एफिड्स। अगर इंसेक्ट्स लग गए तो फूल सीधे गिर जाते हैं। तरीका: 100 ग्राम नीम खली सॉइल में मिला दो। हर 15 दिन में नीम ऑयल स्प्रे, 5 मिलीलीटर नीम ऑयल प्लस 1 लीटर वाटर प्लस 2 से 3 ड्रॉप्स लिक्विड सोप पौधे की पत्तियों और फ्लावर्स पर स्प्रे करो। फायदा: यह एक तरफ फर्टिलाइजर का काम करता है और दूसरी तरफ इंसेक्ट्स को दूर रखता है। इम्पोर्टेंट टाइमिंग: कब खाद डालें? दोस्तों, फर्टिलाइजर सही देना है काफी नहीं, इसे सही समय पर देना भी उतना ही जरूरी है। जब पौधा छोटा हो ज्यादा नाइट्रोजन दो, जैसे कंपोस्ट, किचन वेस्ट फर्टिलाइजर। जब पौधा फूल देने लगे अब फास्फोरस और पोटेशियम ज्यादा दो, जैसे मस्टर्ड केक, बनाना पील। जब पौधा फल देने लगे हर 15 दिन में हल्का लिक्विड फर्टिलाइजर दो ताकि फल लगातार आते रहें। याद रहे, फूल आने के समय ज्यादा नाइट्रोजन देने से सिर्फ पत्ते बड़े होंगे, फूल गिर जाएंगे। एक छोटा सा सीक्रेट टिप: अगर आपको लगता है कि फूल बार बार गिर रहे हैं, तो एप्सोम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट,
बहुत काम आता है। 1 चम्मच एप्सोम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में घोलकर 20 दिन में एक बार स्प्रे करें। इससे फूल हेल्थी रहेंगे और फल में बदलेंगे। दोस्तों, ये सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और देसी टिप्स अगर आप सही तरीके से डोज तो आपके बैंगन के पौधे जरूर ढेरों फल देंगे। हुक फॉर पार्ट 3। अब सवाल उठता है, फूल आते तो है पर गिर क्यों जाते हैं? ये प्रॉब्लम हर गार्डनर फेस करता है। तो अगला हिस्सा बहुत इम्पोर्टेंट है। फूल झड़ने से कैसे रोकें और कौन से देसी उपाय 100% काम करते हैं। पार्ट 3, फूल गिरने से कैसे रोकें, देसी नुस्खे और गार्डनिंग हैक्स। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बैंगन का पौधा फूल तो बहुत देता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अक्सर फूल सूखकर गिर जाते हैं और फल नहीं बन पाता। ये गार्डनर्स के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। तो आज हम इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। फूल गिरने की मुख्य वजह। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर फूल गिरते क्यों हैं। एक ज्यादा नाइट्रोजन वाली खाद पौधा हरा भरा तो हो जाएगा, लेकिन फूल फल में कन्वर्ट नहीं होंगे। 2, पानी का असंतुलन, कभी ज्यादा कभी कम पानी देना, रूट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। 3, पॉलिनेशन की कमी, अगर फूल पर परागण ठीक से नहीं हुआ तो फल नहीं लगेगा। 4, कीड़े और रोग, खासकर व्हाइट फ्लाई, एफिड्स और माइट्स फूलों को खराब कर देते हैं। 5, न्यूट्रिएंट्स की कमी, मैग्नीशियम और बोरोन की कमी से भी फूल गिरते हैं। फूल गिरने से रोकने के 5 पक्के उपाय। 1, सही पानी देना। रोज सुबह या शाम पौधे में हल्का पानी दें। ध्यान रखें सॉइल मॉइस्ट रहे लेकिन वाटरलॉगिंग ना हो। अगर गमले में पौधा है तो नीचे ड्रेनेज होल जरूर होना चाहिए। 2, लिक्विड फर्टिलाइजर का सही यूज। जैसे ही पौधा फूल देने लगे, अब नाइट्रोजन कम कर दीजिए और फास्फोरस प्लस पोटेशियम बढ़ा दीजिए। मस्टर्ड केक सोल्यूशन, बनाना पील फर्टिलाइजर और काऊ डंग कंपोस्ट इस स्टेज पर सबसे ज्यादा काम आते हैं। 3, पॉलिनेशन में मदद करें। बैंगन के फूल सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं, लेकिन कभी कभी हवा या कीड़े कम होने से प्रॉब्लम हो जाती है। उपाय, हल्के हाथ से पौधे को हिलाएं ताकि पॉलन ट्रांसफर हो सके। सुबह 8 से 11 बजे के बीच ये काम सबसे इफेक्टिव होता है। 4, एप्सोम सॉल्ट और बोरोन स्प्रे। अगर फूल बार बार गिर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पौधे में मैग्नीशियम और बोरोन की कमी है। सॉल्यूशन, 1 चम्मच एप्सोम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट को 1 लीटर पानी में घोलकर 20 दिन में एक बार स्प्रे करें। 1 ग्राम बोरैक्स पाउडर को 1 लीटर पानी में घोलकर महीने में एक बार स्प्रे करें। फायदा, फूल हेल्थी रहेंगे और फल में कन्वर्ट होंगे। 5, नीम ऑयल स्प्रे, इंसेक्ट से बचाव। बैंगन प्लांट को इंसेक्ट्स बहुत जल्दी लगते हैं, खासकर व्हाइट फ्लाइज और एफिड्स फूल को चूसकर गिरा देते हैं। नीम ऑयल स्प्रे बनाइए। 5 मिलीलीटर नीम ऑयल प्लस 1 लीटर पानी प्लस 3 से 4 ड्रॉप्स लिक्विड सोप। इसे हर 15 दिन में पौधे की पत्तियों और फूलों पर स्प्रे करें। फायदा, पौधा इंसेक्ट फ्री रहेगा और फूल गिरेंगे नहीं। देसी नुस्खे, एक्स्ट्रा टिप्स। टिप 1, अगर आपके पास दही है तो उसे पानी में घोलकर पौधे को दीजिए। इसमें नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं जो जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। टिप 2, गुड़, जगेरी का पानी भी बहुत काम आता है। 20 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में घोलकर महीने में एक बार पौधे को दीजिए। इससे बेनिफिशियल माइक्रोब्स बढ़ेंगे और फूल अच्छे से फल में बदलेंगे। टिप 3, अगर घर में राख, वुड ऐश है तो हल्का सा मिट्टी में डाल दीजिए। इसमें पोटेशियम होता है जो फल लाने में मदद करता है।
दोस्तों, अगर आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपके बैंगन के फूल कभी बेकार नहीं जाएंगे। हर एक फूल अब फल में बदलेगा और आपके पौधे पर ढेर सारे शाइनी बैंगन लटकते हुए नजर आएंगे। पौधे को पूरी तरह हेल्थी रखने के गार्डनिंग टिप्स प्लस हार्वेस्टिंग ट्रिक्स ताकि बैंगन लगातार और ज्यादा आते रहें। आपको ये डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। पार्ट 4 हेल्थी प्लांट्स बम्पर हार्वेस्ट गार्डनिंग सीक्रेट्स। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि सॉइल कैसी नी चाहिए, कौन सी फर्टिलाइजर्स बेस्ट है और फूल गिरने से कैसे रोके। अब बात करते हैं सबसे मजेदार हिस्से की, कैसे पौधे को हेल्थी रखें और लगातार बैंगन की बम्पर हार्वेस्ट लें। 1. प्रूनिंग, कटाई छंटाई का जादू। बैंगन के पौधे में बहुत सारी एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकल जाती हैं जो एनर्जी खा जाती हैं। उपाय: मेन स्टेम को छोड़कर नीचे की छोटी छोटी शूट्स को काट दीजिए। फूल आने के बाद सूखी पत्तियां और कमजोर ब्रांचेस हटा दीजिए। फायदा: पौधे की सारी एनर्जी फल बनाने में लगेगी। 2. मल्चिंग, पौधे की रक्षा कवच। सॉइल को हमेशा कवर्ड रखो, इससे नमी बनी रहती है और रूट्स गर्मी सर्दी से बचती हैं। यूज: सूखी घास, पत्ते या नारियल की जटाएं, कोकोनट हस्क सॉइल पर बिछा दो। इससे पानी भी कम लगेगा और पौधा स्ट्रेस फ्री रहेगा। 3. रेगुलर फीडिंग, खुराक का सही स्केड्यूल। बैंगन प्लांट लगातार फल देने वाला है, इसलिए इसे हर 15 दिन में थोड़ी थोड़ी एनर्जी चाहिए। स्केड्यूल: 15 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर, मस्टर्ड केक, बनाना पील टी, कॉम्पोस्ट टी। हर महीने एक मुट्ठी कॉम्पोस्ट रूट्स के पास डालना ना भूलें। इंसेक्ट्स कंट्रोल के लिए नीम ऑयल स्प्रे जरूरी है। 4. स्पेशल सीक्रेट टिप्स। टिप 1: अगर पौधे में बार बार इंसेक्ट्स आ जाते हैं तो हल्दी, टर्मरिक पाउडर हल्का सा पानी में मिलाकर छिड़क सकते हैं। ये नेचुरल एंटीफंगल है। टिप 2: बैंगन पौधा कैल्शियम की कमी से भी कमजोर हो जाता है, इसके लिए एगशेल पाउडर मिट्टी में डाल दीजिए। हार्वेस्टिंग ट्रिक्स, कटाई का सही तरीका। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की, यानी फल तोड़ने का सही तरीका। बैंगन का फल जब स्मूथ और शाइनी दिखे और उसकी स्किन टाइट हो तभी तोड़े। ओवरराइप बैंगन डल और कड़ा हो जाता है, इसलिए ज्यादा देर ना करें। हमेशा शार्प सिजर या नाइफ से स्टॉक को काटकर फल तोड़े। हाथ से तोड़ने पर पौधा डैमेज हो सकता है। हर 2 से 3 दिन में फल चेक करते रहें। जितनी जल्दी तोड़ोगे उतने ज्यादा नए फूल और फल आएंगे। दोस्तों, सोचिए आपके छोटे से गार्डन में हरे भरे पौधे लगे हों जिन पर दर्जनों चमचमाते बैंगन झूल रहे हों। ना पेस्टिसाइड्स, ना केमिकल्स, बस ऑर्गेनिक तरीका और हर बाइट में टेस्ट और हेल्थ दोनों। और मजा तो टैब है जब अपने उगाए हुए बैंगन को अपनी किचन की सब्जी बना के फैमिली को खिलाओ। ये सैटिस्फैक्शन कोई सुपरमार्केट के बैंगन से नहीं मिल सकता। सो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कि कैसे आप बैंगन के पौधे से ज्यादा फूल, ज्यादा फल और लंबी हार्वेस्ट ले सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलिए। अपने गार्डनिंग लवर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी हर गार्डनिंग टिप टाइम पर मिलती रहे।